निश्चित तौर पर लालू यादव से लोग मिल लेते हैं, लेकिन अब उस पर भी पाबंदी लगा दी है संजय यादव ने और तेजस्वी के माध्यम से। लालू यादव से भी मिलना अब मुश्किल हो रहा है। अब संजय यादव ने एक प्रकार से कहिए तो कैद कर लिया है तेजस्वी यादव को, हो या उस पूरे मकान को कहिए, या फिर आरजेडी कहाँ जा रही है? अगर जान लीजिए, आरजेडी पूरी तरह से रसातल में चली जाएगी, आप जान लीजिए, और एक नया उदय हो जाएगा। प्रशांत किशोर का उदय होगा, आरजेडी का पतन होगा और प्रशांत किशोर का उदय होगा। तेजस्वी यादव नगर नहीं सचेत होते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों सब में निश्चित तौर पर आप देखिए ना, अभी संगठन का ऐसे व्यक्ति को, अरे भाई तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव ने किस प्रकार से संगठन, पुराने नेताओं को, सिद्दकी जी हैं, पुराने नेताओं को जिम्मेवारी देनी चाहिए थी। तो सब एक बाहरी व्यक्ति बिहार के बारे में क्या पता कर सकता है, बिहार के संगठन के बारे में क्या जानेगा कि कौन अच्छा वर्कर है, कौन। और 2025 के चुनाव के बाद पार्टी को 25 में जो हश्र हुआ उसका ठीकरा संजय यादव के सर पर ही फूटा है। रसातल में ले जाने का जो क्रेडिट है वो उन्हीं के सर है, और फिर उन्हीं को एक बड़ी जिम्मेवारी की पार्टी को, संगठन को नए सिरे से खड़ा करना है। देखिए, निश्चित तौर पर आप जान लीजिए तेजस्वी यादव आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। आरजेडी को लेकर ये खबर है कि भाई तेजस्वी यादव तो खुद को बहुत सक्रिय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी की सारी इकाइयों को उन्होंने भंग कर दिया, प्रदेश, जिला, प्रखंड स्तर की सारी इकाइयों को। लेकिन आज 19-20 दिन हो गए, अभी तक नई कमेटी नहीं बनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे दिलचस्प चीज़ ये है कि या तेजस्वी यादव जो बड़ा रिस्क ले रहे हैं वो ये है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के अंदर भी संजय यादव को लेकर नाराज़गी रही है, और परिवार के अंदर से तो आवाज़ उठी ही। रोहिणी आचार्य ने तो खुलकर मोर्चा खोला। तेज प्रताप यादव तो खैर पार्टी में नहीं है, लेकिन वो भी संजय यादव से नाराज़ रहते हैं। कहा यह जाता है कि लालू यादव भी बहुत खुश नहीं है। ऐसा नहीं है कि संजय यादव लालू यादव की गुड बुक में है। तो अब तेजस्वी यादव ने जिस व्यक्ति को लेकर इतनी नाराज़गी है, संजय यादव को लेकर इतनी नाराज़गी है पार्टी में, उन्हीं को दे दी है कमेटी बनाने की जिम्मेवारी। वही आरजेडी दफ्तर में बैठक कर रहे हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ। और तो आखिरकार तेजस्वी यादव संजय प्रेम में, मैंने कल ये खबर भी चलाई थी, आपसे जानना समझना और चाहते हैं कि संजय प्रेम में तेजस्वी यादव पार्टी ही कुर्बान कर देंगे क्या? क्योंकि बड़ी नाराज़गी, बड़ा विस्फोट है संजय यादव को लेकर पार्टी में और परिवार में भी। देखिए, आप लालू यादव की बर्बादी का कारण क्या हुआ? उनके रिश्तेदार और उनके मित्र रंजन यादव। लालू यादव जो चुनाव हारे तो किसके कारण हारे? पार्टी में सब लोग बोलते थे रंजन यादव को पूरी आज़ादी दिए हुए हैं, रिश्तेदारों के कारण पार्टी की बदनामी हो रही है। लेकिन लालू यादव और राबड़ी देवी किसी की नहीं सुनते थे, जिसके कारण आज पार्टी की ये स्थिति हुई। और 2005 में उनके सबसे करीबी रंजन यादव ने चुनाव हराया था, हर जगह कैंडिडेट दे करके। और जितने पार्टी के वर्कर सब लोग बोलते थे कि नहीं, रंजन यादव ठीक नहीं है, पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन लालू यादव नहीं मानते थे और पार्टी की बुरी स्थिति हुई। आज तेजस्वी यादव जिस प्रकार संजय यादव पर भरोसा कर रहे हैं, तो और पार्टी का लालू यादव के सामने तो रंजन यादव को लालू यादव ने इतनी पावर नहीं दी थी जी। संगठन में लालू यादव अपने निर्णय लेते थे। हाँ, एजुकेशन मामले में थोड़ा दिया था, कुछ संगठन में एमएलसी या राज्यसभा में कुछ सीटें दे देते थे। लेकिन तेजस्वी यादव ने तो पार्टी को बंधक बना दिया है संजय यादव के आगे। अब कोई जाए बोले तो क्या बोले तेजस्वी यादव से? संजय यादव के कारण आज पूरा घर बिखर गया लालू यादव का। तेज प्रताप यादव चले गए, रोहिणी आचार्य चली गई, और पार्टी की जो दुर्गति है वो तो आप देख रहे हैं। और संजय यादव की ही रणनीति है कि आप देख रहे हैं क्या हाल हो गया पार्टी का आज। भाई वीरेंद्र हो या कोई भी नेता नहीं चाहता संजय यादव को। और एक बाहर का आदमी बिहार की राजनीति में क्या कर लेगा? हरियाणा का आदमी, व्यक्ति जो हरियाणा की राजनीति भी समझ ना हो जिसको, वो बिहार की राजनीति में क्या कर लेगा? और यही चाणक्य थे 2025 के चुनाव में 78 से 25 सीटों पर आरजेडी आ गई निश्चित तौर पर। और इसके बावजूद अगर तेजस्वी यादव सचेत नहीं हो रहे हैं तो आप जान लीजिए अभी तो बांकीपुर स्थिति से सीट में लगभग जमानत जब्त हो गई जी। और पूरे बिहार में ही स्थिति होगी। 25 सीट है। आने वाले समय में अगर तेजस्वी यादव संजय यादव पर भरोसा करते रहें तो पूरी पार्टी की लोटियां डुबो देंगे और भाजपा के साथ चले जाएंगे। जिस प्रकार से रंजन यादव ने किया था वही हाल संजय यादव करेंगे, पार्टी की लोटियां डुबो देंगे वो पूरी तरह से। भाई
पार्टी का एक एक वर्कर, आप तेजस्वी यादव को चाहिए कि संजय यादव को हटा करके अगर वो 100 वर्कर से पूछे अकेले में कि क्या करना चाहिए, सब लोग बोलेगा कि नहीं संजय यादव को, 100 में 99 आदमी बोलेगा कि नहीं संजय यादव को कमान नहीं दीजिए। जो अहंकारी व्यक्ति है संजय यादव, वो किसी को लगाता नहीं, ना किसी से तेजस्वी को मिलने देता है, बिल्कुल भगवान है। और आप जान लीजिए यहाँ तक कि राघोपुर चुनाव भी तेजस्वी यादव हार जाते संजय यादव के कारण ही। वो तो लास्ट में मतलब किसी प्रकार से चुनाव जीत गए, और आप जान लीजिए यही स्थिति रही तो तेजस्वी यादव राघोपुर से भी चुनाव नहीं जीतेंगे और पूरे बिहार में 5-10 सीट पर सिमट के रह जाएंगे। नहीं, सवाल यह भी है कि अगर संजय यादव ही जिम्मेवारी संभाल रहे हैं तो फिर आपने देखा कि कुछ दिन पहले भाई वीरेंद्र ने शक्ति सिंह यादव के खिलाफ किस तरह से मोर्चा खोला था, और फिर वही शक्ति सिंह यादव, वही संजय यादव, और इनका वही कद रहा, इनके पर नहीं कतरे गए, तो कमेटी बनने के बाद तो और बड़ा विस्फोट हो सकता है पार्टी में, लगता नहीं ऐसा होगा? देखिए, कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो आप तेजस्वी यादव की छवि दिन प्रतिदिन जितनी अच्छी छवि बनी थी तेजस्वी यादव की 15 के बाद, एक युवा नेता के रूप में छवि, अच्छे वक्ता के रूप में छवि, 20 में जब आए तो 20 में जब चुनाव जीते और बड़ी पार्टी के रूप में उभरे, फिर उप मुख्यमंत्री, तो एक अच्छी छवि बनी थी, नौकरी देने वाले के नेता के रूप में एक बहुत अच्छी छवि बनी थी। आज तेजस्वी यादव विधानसभा से गायब रहते हैं, सदन से गायब रहते हैं, कहीं आंदोलन और कहीं कुछ घटना घटती है नहीं जाते हैं, कहीं कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, लोगों से नहीं मिलते हैं। तो आप जान लीजिए तेजस्वी यादव की छवि दिन प्रतिदिन धूमिल होती जाती है। जिस प्रकार से लालू यादव को एक सोशल मीडिया हो, भाजपा हो या मीडिया एक सेल ने पप्पू बना दिया था कि पप्पू है, तो वही स्थिति तेजस्वी यादव की हो गई है। उनके वोटर कह रहे हैं कि वही तो कोई काम का भरोसा कर, उनके जो मुस्लिम वोटर, यादव वोटर, उनके जो दलित पिछड़े जो वोटर हैं, वो बोलते हैं कि ये तो सदन में भी नहीं रहता है। ये आपको गांव की बात बता रहे हैं, आम लोगों की बात। ये तो सदन में भी नहीं रहता है, विदेश हमेशा भाग जाता है, विधानसभा में भी नहीं रहता है, कहीं घटना होती है तो जाता नहीं है, किसी वर्कर से मिलता नहीं है। तो इनकी छवि बहुत ख़राब होती जा रही है और इनको बहुत नुकसान पहुंचेगा। और ये संजय यादव के कारण आप जान लीजिए लालू यादव ने अपनी छवि बनाई थी, जो आज लालू यादव बीमार हैं, लेकिन आज भी उनका दरवाज़ा खुला हुआ होता है पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं। निश्चित तौर पर लालू यादव से लोग मिल लेते हैं, लेकिन अब उस पर भी पाबंदी लगा दी है संजय यादव ने और तेजस्वी के माध्यम से। लालू यादव से भी मिलना अब मुश्किल हो रहा है। अब संजय यादव ने एक प्रकार से कहिए तो कैद कर लिया है तेजस्वी यादव को हो या उस पूरे मकान को कहिए या फिर आरजेडी कहाँ जा रही है? अगर जान लीजिए आरजेडी पूरी तरह से रसातल में चली जाएगी, आप जान लीजिए, और एक नया उदय हो जाएगा, प्रशांत किशोर का उदय होगा। आरजेडी का पतन होगा और प्रशांत किशोर का उदय होगा। तेजस्वी यादव नगर नहीं सचेत होते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर आप देखिए ना, अभी संगठन का ऐसे व्यक्ति को, अरे भाई तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव ने किस प्रकार से संगठन, पुराने नेताओं को, सिद्दकी जी हैं, पुराने नेताओं को जिम्मेवारी देनी चाहिए थी। तो सब एक बाहरी व्यक्ति बिहार के बारे में क्या पता कर सकता है, बिहार के संगठन के बारे में क्या जानेगा कि कौन अच्छा वर्कर है कौन। और 2025 के चुनाव के बाद पार्टी को 25 में जो हश्र हुआ उसका ठीकरा संजय यादव के सर पर ही फूटा है। रसातल में ले जाने का जो क्रेडिट है वो उन्हीं के सर है, और फिर उन्हीं को एक बड़ी जिम्मेवारी की पार्टी को, संगठन को नए सिरे से खड़ा करना है। देखिए, निश्चित तौर पर आप जान लीजिए तेजस्वी यादव आत्मघाती कदम उठा रहे हैं, और अगर बांकीपुर चुनाव के बाद भी वो सबक नहीं ले रहे हैं तो बांकीपुर चुनाव वो जीत सकते थे। अगर वो पटना में नॉमिनेशन में तेजस्वी यादव या आरजेडी के लोग जाते और वार्ड लेवल पर प्रचार करते तो बांकीपुर चुनाव आरजेडी चुनाव जीतती और एक मैसेज जाता, आरजेडी को मजबूती मिलती। लेकिन एक संजय यादव की रणनीति के कारण बांकीपुर चुनाव आरजेडी हारा ही नहीं, जमानत जब्त हुआ लगभग, बहुत ही कम वोट, इतना वोट आरजेडी को बहुत कम आता है, और आने वाले समय में और भी बुरी स्थिति होगी। अब मुझे लगता है कि अब आरजेडी के लोगों की तरफ से यह कहा जा रहा है, मतलब जो वर्कर हैं, कि तेजस्वी को हटा करके रोहिणी को अगर कमान दे दी जाए तो आरजेडी ज़्यादा मजबूत होगा। रोहिणी के प्रति लोगों में सहानुभूति अब हो रही है, और तेजस्वी यादव के प्रति निगेटिव जो कहा जाता था, धीरे धीरे पार्टी के जो नेता हैं जो आवाज़ नहीं उठा पाते, बोल नहीं पाते संजय यादव के खिलाफ,
भाई वीरेंद्र की हिम्मत है वो बोल पाते हैं, शिवानंद तिवारी की हिम्मत है वो बोल पाते हैं, वो अंदर अंदर रोहिणी आचार्य के साथ हैं या ऐसे लोगों के साथ हैं जो इस तरह से बोल पाते हैं, जैसे उदय नारायण चौधरी ने आईना दिखा दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप जान लीजिए आज राष्ट्रीय जनता दल के 75% लोग रोहिणी आचार्य को नेता मान रहे हैं। आज अगर लालू यादव तेजस्वी को हटाकर रोहिणी को नेता बना देंगे तो पूरा आरजेडी का जो वोट बैंक है, जो समीकरण है उनका वोट बैंक, वो रोहिणी के साथ जाएगा। तेजस्वी यादव के प्रति अब निगेटिव भावना लोगों में आ रही है, आरजेडी के समर्थकों में। अब बांकीपुर चुनाव आपने देख लिया, मतलब उनके परिवार से लेकर के और पार्टी और संगठन सब जगह आरजेडी के खिलाफ निगेटिव जा रहा है तेजस्वी और संजय के कारण। संजय यादव पूरी तरह से पार्टी को ख़त्म करके आप देखिएगा एक न एक दिन संजय यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे और आरजेडी की पूरी तरह से मटिया मेट करके जाएंगे। चलिए।